सबसे पहले ऑरिफ्लेम की ये न्यू एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे और लॉगिन करेंगे। ठीक है, इसमें लोगो बना हुआ है, ये जो न्यू एप्लीकेशन है इसकी निशानी यही है। जो पुरानी थी उसमें ऑरिफ्लेम लिखा हुआ होता था। ओपन करने के बाद आप अपने कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, देन अपना रजिस्टर्ड ब्रांड पार्टनर नंबर और पासवर्ड एंटर करके अपनी आईडी से लॉगिन हो जाते हैं। अभी आप लोगों के सामने पूरा ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, हमारे पास नीचे की बार में 5 जो है वो सेक्शंस होते हैं। एक होम पेज होता है, दूसरे में सर्च बार होता है, हमारी पूरी कैटलॉग होती है, तीसरे में हमारी बास्केट होती है, चौथे में फेवरेटीज आइटम्स होते हैं और पाँचवें में हमारा डैशबोर्ड होता है। ठीक हो गया। अब हमने कहाँ जाना है, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है, आप चाहो होम पेज के सर्च वाले सेक्शन में प्रोडक्ट का कोड एंटर कर सकते हो, और अगर ये वाला पेज आपको शो नहीं हो रहा तो आपके जो नीचे सर्च वाला सेक्शन है आप इस पर क्लिक करोगे। मैं इस पर आ गई। यहाँ पर आकर मुझे जो भी प्रोडक्ट चाहिए मैं उसका जब कोड एंटर करूँगी तो वो मुझे शो होगी। ये मेरे पास स्क्रब आ गया, मैंने इसका कोड एंटर किया था, बास्केट पे क्लिक किया और प्रोडक्ट अपने ऑर्डर में ऐड कर दी। ठीक है, अब मुझे दो चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने ऑर्डर में ऐड की हुई हैं। मैं यहाँ पर ये जो बास्केट वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करूँगी, कीबोर्ड को हटा के अपने मोबाइल से, ये वाला कीबोर्ड है ना इसको हटाऊँगी, इस बास्केट पे क्लिक करूँगी और अपने शॉपिंग बैग में आ जाऊँगी। मेरा एक ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड है तो मेरे और उसकी पेमेंट क्लियर नहीं है, तो ये मेरे पास आ रहा है एडिशनल लाइन जो आप लोगों को शो नहीं होगी अगर आपका ऑर्डर नहीं प्लेस, क्योंकि आपकी ऑर्डर की जो पेमेंट है वो आपने क्लियर करनी है। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कर दो और आगे हम देखते हैं ये प्रोडक्ट्स हैं जो एडिड हैं। अगर मुझे इन प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए होगी तो मैं इनके नाम पे क्लिक करूँगी, ये प्रोडक्ट मेरे पास ओपन हो जाएगी, और अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ानी या कम है तो प्लस या माइनस को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाऊंगी या कम करूँगी। जो टैक्स लग रहा होता है हमारे ऑर्डर पे, जो टैक्स लग रहा होता है वो आता है, हमें शो हो रहा होता है, और जो हमारे सेल्स एक्शंस हैं, ये जो भी गिफ्टिंग हमें मिलनी होती है कंपनी की तरफ से, हमें वो इस ऑफर वाले सेक्शन में नजर आ रही होती है। तो आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे ज़रूर आना है और अपनी ऑफर की सेक्शन को ज़रूर देखना है। अब मैंने इस पर क्लिक किया और मैं आ गई अपनी ऑफर्स के सेक्शन में। यहाँ पर मेरे कंपनी की तरफ से जो ऑफर्स अवेल की हैं, डिस्काउंट्स अवेल की हैं, वो सब शो होंगे। मैंने बिजनेस क्लास ऑफर विन की हुई है तो मुझे बिजनेस क्लास ऑफर का सेक्शन शो हो रहा है, और इसके अलावा मैंने सेल्स एक्शन को क्वालिफाई किया है तो मुझे सेल्स एक्शन का सेक्शन भी शो हो रहा है। अब मैंने टोटल 3 सेल्स एक्शंस हैं इस वक्त हमारी कंपनी में। मेरा जो ऑर्डर है उसकी अमाउंट और उसके पॉइंट्स बहुत ऊपर तक जाते हैं, तो मुझे वो तीनों सेल्स एक्शन शो हो रहे हैं। ऑप्शन 1 भी शो हो रहा है परफ्यूम वाला, मुझे ये बॉडी स्प्रे वाला भी शो हो रहा है, और मुझे ये तीसरा वाला सेल्स एक्शन भी शो हो रहा है। जिनमें से किसी को भी अगर मुझे ऐड करना है तो पहले मैंने इस टिक मार्क पे क्लिक करना है एंड देन ऐड टू बैक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको इसको क्लिक करके दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया था, अब ये ग्रीन हो गया यानी ये जिंदा हो गया, और अब मैं नीचे आकर ऐड टू बैक करूँगी तो ये प्रोडक्ट मेरे पास ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम वापस ऊपर, और हाँ मैं ऐड टू बैक कर लूँ इसको, ये मैंने ऐड टू बैक किया, ये मेरे ऑर्डर में ऐड हो गया। ठीक है, अब इसमें से कुछ और भी मैंने ऐड करने अगर लेट्स सपोज तो मैं कर सकती हूँ। बिजनेस क्लास ऑफर कैसे लेते हैं, 1359 ये डायमंड सेलुलर की क्रीम का और कोड अपने आप नीचे आ गया। अब मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक करूँगी तो ये डायमंड की क्रीम मेरे ऑर्डर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं आ गई, अब मैंने वापस जाना है अपने शॉपिंग बैग में, क्योंकि एक सेपरेट सेक्शन है जहाँ मुझे शो हो रहा है। तो ये जो ऊपर एरो बना हुआ है मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं पीछे आ जाऊँगी अपनी वापस बास्केट में। ठीक हो गया। अपनी बास्केट में जब वापस आऊँगी जिसमें मेरा सारा ऑर्डर आपको नजर आ रहा है, तो इसमें आप देखो हैंड क्रीम है, डायमंड की क्रीम है फुल प्राइस पे, और एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है, डायमंड की क्रीम है डिस्काउंट पर, और उसके बाद फिर मेरे पास मेरा सेल सेक्शन शो हो रहा है जिसको मैंने ऐड किया था। और अभी भी मुझे ये कह रहा है कि आपके मजीद जो है वो ऑफर्स हैं, आप उस पर जा सकती हैं, मगर अभी मैं नहीं जा रही क्योंकि एक बिजनेस क्लास ऑफर लिया, दूसरी नहीं ली मैंने, और इसके अलावा सेल सेक्शन भी एक मेरा रहता है। तो टोटल अमाउंट मुझे शो हो रही है, मेरा टैक्स मुझे शो होगा। सही है। अब मैं जब कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करूँगी तो मैं अपने बिल्कुल लास्ट स्टेप पर आ जाऊँगी। जब पहले हम ऑर्डर प्लेस करते थे, आप लोगों को याद होगा 5 स्टेप्स होते थे, तो अब वो स्टेप्स नहीं है, अब इस तरह से पेज ओपन होता है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं कराची ब्रांच सेलेक्ट करके अपने ब्रांच जाके पार्सल को ले सकती हूँ, मगर मैंने अपने घर पे लेट्स सपोज मंगवाना है तो मैं चेंज के बटन पे क्लिक करूँगी और अपना एड्रेस चेंज करूँगी। ठीक हो गया। और कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करूँ या फिर मैंने पेमेंट ईजी पैसा के जरिए करवानी है, वो मेरी अपनी चॉइस है। मैं आपको कहूँगी प्रेफर करो वेटिंग फॉर ट्रांसफर का सेक्शन, वो भी मेरा सिलेक्ट हुआ है पुराने वाले ऑर्डर में, तो दैट इज वाई वो वाला ऑप्शन मुझे शो नहीं हो रहा। ठीक है, फाइनलाइज ऑर्डर पे क्लिक करूँगी तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया वीडियो के बाद नीचे आप लोग मैसेजेस करके गाइडेंस ले सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या समझ नहीं आया।